हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई आशीष अरोड़ा वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है और गवर्नमेंट पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है। द बेसिक सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड बेसिक्स डेस्टिनेशन वेयर द गवर्नमेंट स्पेंड्स द मनी। एज वी कैन नो कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है इट में कम इन टू फॉर्म्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। एंड पैसा सेम वे हम खर्च भी कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जानकारी के लिए पहले मैं बता देता हूं। लाइक टोटल एक्सपेंडिचर मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम वे टोटल रिसीट्स मींस कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये होती क्या है इसे हम सीखेंगे। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेवेन्यू रिसीट्स, व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स। पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। एज हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था कि रेवेन्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड। जो भी हम बाजार में बेच के पैसा लेकर आ रहे हैं वो है रेवेन्यू। लेकिन पब्लिक फाइनेंस दैट मींस गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू का मतलब अलग होता है। यहां मतलब है दैट द मनी इज कमिंग, क्या आ रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, बट without reducing any asset। कोई भी गवर्नमेंट की असेट कम नहीं हो रही विदाउट रिड्यूसिंग एनी असेट। लाइक मैंने 1 लाख रुपए लाके फैमिली को दिए तो वो क्या पूछेंगे कहां से आया पैसा। मैं बोल दूंगा मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो हो सकता है तुरंत थप्पड़ चप्पल जो भी है पड़ जाए, बिकॉज मैंने उनकी असेट कम कर दी है। सो रेवेन्यू रिसीट that is coming without reducing any asset or creating any liability। अब liability कैसे क्रिएट होगी? मैं अपने दोस्त से पैसा उधार लेकर आ गया और लाके घर पे दे दिया, वापस तो चुकाना है ना। सेम वे गवर्नमेंट ने कहीं से पैसा उधार लिया है तो दैट वोंट बी काउंटेड इन रेवेन्यू रिसीट, वो फिर कैपिटल रिसीट बनेगी। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो भी रेवेन्यू रिसीट्स है वो इस नेचर की है जिसे हमें वापस रिटर्न नहीं करना है। आ गया पैसा, रख लिया, दोबारा भी रिसीव होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी सैलरी 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 हर महीने रिसीव होती है एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रिटर्न इट। दोबारा लौटाने की ऑब्लिगेशन थोड़ी है, लेकिन हमने किसी से पैसा उधार लिया, एम्प्लॉयर से बोला कि साहब 2 महीने की एडवांस सैलरी दे दो, वो बोलेगा कि पैसा दे रहा हूं एज अ लोन, एडवांस सैलरी नहीं दे रहा, तो वो हमें वापस चुकाना पड़ेगा। टैक्स रेवेन्यू में भी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और पर। मेरी इनकम टैक्स है तो मुझे ही पे करना है, किसी और के ऊपर थोड़ी मैं अपनी इनकम ट्रांसफर करके टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर सकता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि डेस्टिनेशन को फॉलो करता है, जब तक वो प्रोडक्ट आगे जाता रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर होता रहेगा। लाइक हम कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच में इसमें फॉलो करते हैं। लाइक जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक पेन भी खरीद के ला रहे हैं, उसके ऊपर भी हम जीएसटी पे कर रहे हैं। इसके डिफरेंसेस भी मैं आपको सम अप करा दूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। अब इसमें क्या क्या आता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब अबॉलिश हो गया है, इट हैज बीन अबॉलिश्ड। गिफ्ट टैक्स, estate duty, expenditure tax. Now indirect tax, whose burden can be shifted on another person. Like प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, जैसे हमने लोगों ने देखा था नेशनल इनकम में मार्केट प्राइस, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। जैसे गुड्स मार्केट में जा रहा है तो जो भी सामान बन के मार्केट में आया उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स प्रोड्यूसर ने लगा दिया और उसको आगे चिपका दिया। फिर होलसेलर ने उसे रिटेलर को दिया, सामान भी दिया, साथ में जो उसने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया था वो भी उसमें ऐड ऑन करके दे दिया। अब रिटेलर ने उसे बेचा आपको, तो आपने वो सारा टैक्स जो कि शिफ्ट होता हुआ आ रहा है वो पे करना पड़ेगा। सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन इन सबको सब्स्यूम कर लिया अभी जीएसटी ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से आया था। याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड बेसिकली इसमें बहुत सारे टैक्सेस हालांकि सब्स्यूम हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, बट फिर भी
अभी भी कई जगह वैल्यू एडेड टैक्स चल रहा है, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, शराब, इन सब पे अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स ही लगता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, इंटरेस्ट रिसीट्स, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट ने कहीं पैसा लगा रखा है, फीस एंड फाइन्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड स्पेशल असेसमेंट टैक्स, like external grants that you are receiving from some foreign country and other thing, like special assessment tax। अब प्रॉपर्टी पर जैसे गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी आपको अलॉट करी, बाद में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट वर्क किया, उसके बाद वो उसकी जो वैल्यू में एडिशन हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट स्पेशल ड्यूटी चार्ज कर रही है, दैट इज स्पेशल असेसमेंट टैक्स। प्रॉफिट जैसे कि रेलवे का प्रॉफिट हो गया और चीजों का प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा आती है एस्चीट। एस्चीट, सपोज कोई पर्सन है वो विदाउट एनी एलिजिबल हायर उसकी डेथ हो रही है, तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। वैसे तो प्रॉपर्टी उसके ईयर्स के पास जाना चाहिए था, लीगल ईयर्स के पास, लेकिन कोई लीगल हेयर है ही नहीं, तो गवर्नमेंट के पास तो प्रॉपर्टी चली जाएगी। रिकवरी ऑफ लोन्स इज अ कैपिटल रिसीट। इट कम्स इनटू टू कैटेगरीज, डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डेट क्रिएटिंग जो हमें पैसा मिल रहा है और लेकिन हमें उसको वापस लौटाना है इन द फॉर्म ऑफ डेट। नॉन डेट जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा बहुत अपना हिस्सा बेच दिया, बोरोइंग, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग के फॉर्म में गवर्नमेंट जनता से पैसा ले रही है। रिकवरी ऑफ लोन्स, अब रिकवरी ऑफ लोन होने से देखो क्या हो रहा है, असेट कम हो रही है। अभी कैपिटल रिसीट का मीनिंग आपने लोगों ने नहीं सीखा है, विच ईदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, या तो कोई वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। कैसे? जैसे कि आपने देखो बोरो किया तो वापस चुकाना पड़ेगा, लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा। उसके अलावा स्मॉल सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड वगैरह के फॉर्म में वापस चुकाना पड़ेगा। और रिड्यूसेस एनी असेट, या कोई असेट कम कर रही है, जैसे कि लोन, आपने किसी को लोन दिया, बेसिकली दैट पर्सन वुड बिकम एन असेट। डेटर्स आपकी असेट होते हैं, वो असेट है तो वो पैसा आपको देगा, दैट इट विल परफॉर्म। लेकिन लोन जैसे 10 करोड़ का दे रखा था, अब वो लोन घटकर 7 करोड़ का रह गया, 3 करोड़ का रीपेमेंट आ गया है, दैट 3 करोड़ हैज रिड्यूस योर असेट। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है तो इंटरेस्ट पेमेंट से कोई भी आपकी ना तो असेट कम होती है ना ही लायबिलिटी बढ़ती है। दैट मीन्स इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी असेट और रिड्यूसिंग एनी लायबिलिटी। दैट मीन्स अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो दैट वुड बी काउंटेड एज रेवेन्यू रिसीट। इफ यू आर मेकिंग द इंटरेस्ट पेमेंट दैट वुड बी काउंटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सो दैट वुड बी नॉट बी काउंटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट वुड बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है। इट इज लिवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, इट इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विस। Incidence falls on the same person, it falls on a different person. Burden cannot be shifted, here burden can be shifted. Tax burden is regressive, that means the tax rate is same, while in the direct tax the tax system is progressive, that means जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, हम इंडिया में देखते हैं इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ती है। टैक्स इवेजन इज पॉसिबल, मतलब कि चोरी की जा सकती है डायरेक्ट टैक्स की, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है कि जो भी सामान बिक रहा है बाजार में, दे ऑल आर, तभी तो बोलते हैं कि बिल से सामान बेचना, दैट मीन्स इट इज एन एविडेंस कि दैट यू हैव पेड टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। हाउ? डायरेक्ट टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम इज बेसिकली द इनकम दैट इज रेडी टू स्पेंड, इसको आप स्पेंड कर सकते हैं, एंड दैट इनकम वुड बी आफ्टर योर इनकम हैज बीन रिड्यूस्ड बाय डायरेक्ट टैक्स। तो जितना ज्यादा डायरेक्ट टैक्स होगा उतनी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, जितना कम डायरेक्ट टैक्स होगा उतनी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो दे विल इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे कि लाइकली हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से, एलपीजी के प्राइस बढ़ने से, डायरेक्ट टैक्स की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है।
वाइल अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया तो लोगों के पास कम पैसा होगा स्पेंड करने के लिए, सो इट विल रिड्यूस द इन्फ्लेशन, इट विल ईज द इन्फ्लेशन, वाइल इनडायरेक्ट टैक्स causes an increase in inflation. Direct tax cannot be shifted, but these can be shifted. GST, excise duty, income tax, wealth tax, capital gain tax, security transaction tax, perquisite tax. What are perquisites? These are perquisites which are given to the employees. जैसे कहीं आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको फ्री कार फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, these are perquisites. उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, these are perquisite tax. वेल्थ टैक्स अबोलिश हो गया है, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. Like it was introduced in 1957 and it was revised in 1993 by Chalaiya Committee, but it was repealed by budget of 2015. Now it is no longer leviable. Reason, tax simplify करने के लिए and compliances were not there. Problems थी, taxpayer were required to value the asset and obtain report from registered valuers, leading to complexities. हर साल valuation कराना पड़ता था. एंड अनप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था उनके ऊपर भी किस तरीके से डिपार्टमेंट रेड करे, सारी चीजें. सो दिस वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिपील्ड. सो नाउ वेल्थ टैक्स इज नॉट इन फोर्स राइट नाउ. नाउ कमिंग टू एक्सपेंडिचर, दैट मींस अब पैसा खर्च भी तो करना है, कमाया है तो. इफ वी हैव अर्न देन वी नीड टू मेक एन एक्सपेंडिचर. कैसे कैसे खर्च करेंगे? Either we will do revenue expenditure or we'll do capital expenditure. Revenue expenditure which neither causes increase in asset nor causes any reduction on government liabilities, like salary पे कर दी गवर्नमेंट ने, इंटरेस्ट पे कर दिया, इन सब जगह पेमेंट कर रहे हैं. So these are called revenue expenditure. Capital expenditure which leads to increase in government asset or reduction in government liabilities. आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दो एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर के मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ. लाइक गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्ट किया, ब्रिज बनाया. इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखेंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया, गवर्नमेंट ने सैलरी दी, और इसके अलावा दो तीन एग्जाम्पल बाकी हम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स हम पढ़ चुके हैं. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीजें हम आने वाली क्लास में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आज मीनिंग जरूर सीखेंगे इसका. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. लाइक गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज मेंटेन करती है, आर्मी, हॉस्पिटल्स. उसके अलावा गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जुडिशियल सिस्टम को मेंटेन करना, उसके लिए गवर्नमेंट की ना तो कोई असेट बढ़ती है ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है. दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट क्रिएट्स एक्विजिशन ऑफ असेट, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. Examples: old age pensions, expense on administrative services, expense on national security, expense on health and education, etc. Now, इसके अलावा आपको दिमाग में जो जो एग्जाम्पल्स आए आपको मेंशन करना है कमेंट में. एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, एटसेट्रा, बिकॉज दीज आर क्रिएटिंग असेट. रीपेमेंट ऑफ लोन कहाँ जाएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि इट इज रिड्यूसिंग द लायबिलिटी. आज की क्लास में जो जो हमने पढ़ा, ये गवर्नमेंट बजट का पार्ट 2 है. पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम इसको लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से गवर्नमेंट बजट की तैयारी करा दी जाए. बेसिकली आज हमने देखा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है. उसके अलावा हमने देखा कैपिटल रिसीट्स क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है. होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन आप बोलोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस है कि सीधा सीधा ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर विद रीजन. और जहां रीजन है वहां रीजन लिखना ही होगा. आप विदाउट रीजन अगर आप लिख रहे हैं तो आप यू वॉन्ट बी गिवन एनी मार्क इन दैट, because it is the clear cut direction that whenever it is written explain with the help of valid reason. अब ट्रू और फॉल्स लिख देंगे सिर्फ काम नहीं बनेगा, आपको रीजन लिखना पड़ेगा. और क्या जरूरत पड़ेगा, इसका क्या काम आएगा? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स इज इक्वल टू टोटल रिसीट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. अब ये हमारी हेल्प करेगी
डेफिसिट्स को मेजर करने। कितने तरीके के डेफिसिट्स होते हैं, क्या बजटरी डेफिसिट होता है, क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे कनेक्टेड विद मी बाय सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।